नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम खोरठा व्याकरण का 8वां क्लास में उपस्थित हैं, जिसमें आज हम लोगों को सबसे पहला जो है वो टेंस को पढ़ेंगे, यानी कि काल को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी हम जेपीएससी वाला जो क्लासेस ले रहे हैं हम फिलहाल पेपर 4 का, उसका वीडियो बहुत लंबा लंबा बन जा रहा है, जिसके कारण हम भी थक जाते हैं, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग धीरे धीरे करके कर रहे हैं, ताकि दिसंबर तक हम लोग टोटल इधर जेपीएससी का जो सिलेबस है वो ख़त्म कर लें। साथ ही साथ आपका दिसंबर में 16-17 दिसंबर में ही दिया है ना जीएसएससी सीजीएल का, तो तब तक हम लोग खोरठा को भी ख़त्म कर लेंगे। साथ ही साथ आप लोग यदि चाहते हैं और भी कुछ ये जेपीएससी का कोई तैयारी यदि कर रहे हैं, तो वैसे सभी विद्यार्थियों को आप ये वीडियो भेज सकते हैं, है ना, जिससे उन लोगों को और भी आसानी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा है काल। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सामान्य रूप में काल और समय के लोग एक के मानो है, मगर काल और समय में फर्क होवे है। भौतिक समय जो है से भौतिक इकाई हक है, और काल व्याकरणिक इकाई हक है। समय के बारे में जो मानसिक बोध भाषा के माध्यम से होवे है, ओकरा काल कहल जाए। मतलब सामान्य रूप में काल और समय को लोग एक ही मानते हैं, परंतु काल और समय में अंतर है। समय क्या है? एक भौतिक इकाई है। ठीक है, जिसको आमतौर पर हम लोग कैसे देखते हैं समय को? फिजिक्स में जब हम लिखते हैं तो समय को या फिर सेकंड में लिखते हैं ना, या मिनट में। ठीक है, उसी प्रकार से जो समय के बारे में मानसिक बोध होता है, जिससे हमको पता चलता है, ठीक है, और वो मानसिक बोध जो है हमारा भाषा से होता है, उसको हम लोग काल कहते हैं। समझ में आया? तो क्रिया के मध्य जोन समय कर बोध होवे है वो काल कहा है। ठीक है, तो क्रिया का जो समय है ना, क्रिया करते समय जिस समय का बोध होता हो उसे हम काल कहते हैं। जोन क्रिया जोन समय घटित होवे है। ठीक है, कोई क्रिया जब जिस समय घटित होता है वह वर्तमान काल कहलाता है, जिसको हम लोग खोरठा में टटका पहर कहिए, है ना। और जगह आगू होवे का बोध होवे, मतलब भविष्य में होने का बोध है ना, वो आवेग पहर या भविष्यत काल ओकरा कहल जाए, है ना, या भविष्य काल। ठीक है, यह नियर और यदि ऐसा कोनो होवे है जे पेछू घटना घटल रहे है ना, तो वैसा कि हमने की कहबे? भूतकाल कहबे, है ना। वो घटनाएं जो पीछे घटित हो चुकी हैं, है ना। जैसे कि 2022 चला गया, वो भूतकाल में हो गया। 2022 चल रहा है, ये वर्तमान काल। और 2023 चल रहा है, ये वर्तमान काल। 2022 चला गया, वो भूतकाल। वहीं 2024 आएगा, वो भविष्य काल है। क्लियर है? ठीक है, तो इन ईयर खोरठा यानी कि लोक भाषाएं वर्तमान काल के टटका पहर कहल जाए। ठीक है, वर्तमान काल को खोरठा में टटका पहर कहल जाए। ठीक है, टटका पहर। ठीक है, इसी प्रकार से भूतकाल को
भूतकाल को हम लोग बोलते हैं बीतल पहर, मतलब जो बीत गया, बीतल पहर, ठीक है। और जो आगे आने वाला है अगर आप आवेग पहर कहेंगे, यानी कि भविष्य काल को भविष्य काल को आवेग पहर, ठीक है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। वर्तमान काल को टटका पहर, भूतकाल को बीतल पहर और भविष्य काल को आवेग पहर, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें जो है उसका पहचान चिन्ह क्या है? जैसे कि टटका पहर, टटका पहर का पहचान चिन्ह होता है यदि कोई काम चल रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? तो यहाँ पे हूं है ना, इस टाइप का यदि वर्ड आता है अंत में तो क्या होगा? वो टटका पहर में आएगा, हूं है या रहे, है ना। जैसे हम खोटा का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। खोटा का यदि उदाहरण हम लेते हैं तो हम खाही, ठीक है, मतलब मैं अभी खाना खा रहा हूं, तो ये क्या हो गया? टटका पहर का उदाहरण हो गया, टटका पहर, ठीक है। क्लियर है। इसी प्रकार यदि ये क्या बोलते हैं भूतकाल का, उसका हो जाएगा रहे या था, है ना, कि मैं कल बाजार गया था। इसमें क्या है? हम भूतकाल का बात कर रहे हैं, है ना, मतलब कल गए थे हम, ठीक है। और यदि आपका ये भविष्य काल का होगा तो इसमें क्या होगा? देखिए, जैसे भविष्य काल में कि मैं कल रांची जाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या है? गा अंत में लगेगा, खाऊंगा, जाऊंगा, रहूंगा, है ना। ये मतलब आने वाला कल का बात हो रहा है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके सबको विस्तार पूर्वक देखते हैं क्या है नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टटका पहर को, ठीक है। टटका पहर यानी कि वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो इसमें जो है सो मूल क्रिया के धातु के साथ इसमें क्या क्या लगता है? तो ही लग सकता है, या हो लग सकता है, या हिक लग सकता है, या हे लग सकता है ना। तो ये सब मूल क्रिया के साथ सहायक क्रिया जोड़ा जाता है। जैसा कि उदाहरण में हम लेते हैं आपका कि तो खाही, मतलब तुम खा रहे हो, ठीक है। इसी तरह से हम जाही, मैं जा रहा हूं, ठीक है। ऊ घर से आवे है ना। समझ में आया? ये वर्तमान काल में बात हो रहा है, ठीक है। अब वर्तमान काल का भी 3 टाइप होता है, ठीक है। वर्तमान काल का भी 3 टाइप होता है। सबसे पहला होता है सामान्य वर्तमान काल,
ठीक है, क्या नाम है इसका? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, इसको हम लोग खोरठा में यदि लिखें तो समाइन वर्तमान काल होगा। ठीक है, ठीक है। तो जौन क्रिया के रूप से ई बात पता चले है कि काम ये टटका पहरे हवे किया करे के बाद भाव फुरसा है, उस सामान्य वर्तमान काल कहा है। ठीक है, मतलब जिससे वैसा क्रिया, ठीक है, जिससे यह पता चलता है कि जो कोई काम है वो तत्काल अभी हुआ है ना, उसको हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, हिंदी का अर्थ का जो क्रिया रूप है वो ता, ती है, ते है, ये सब है। और खोरठा के साथ में जो है सो इसमें क्या क्या लगता है, तो ही लगता है ना, या हो लगता है, या हिक लगता है, या हे लगता है। ठीक है, ये सब इसमें रहता है, तो उसको सामान्य वर्तमान काल हम लोग कहते हैं। ठीक है, जिसका हम लोग उदाहरण अभी लिए, जैसे कि हम खा ही या खा हो। ठीक है, मतलब जिससे यह पता चल रहा है कि वो कार्य जो है सो अभी वर्तमान काल में हो रहा है, वैसा भाव पता चलता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आता है चल चलायित वर्तमान। चल चलित वर्तमान। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जोन क्रिया के रूप से ई पता चले है कि काम शुरू होल है और चलत रहल है, एखन पूरा नहीं होल है, ओकरा हम चल चलायत वर्तमान काल कहबै। ठीक है, या फिर अपूर्ण वर्तमान काल उसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, वैसे क्रिया है ना, जिससे यह पता चले कि वह काम जो है सो अभी भी चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हम लोग चल चलायित वर्तमान काल कहेंगे, जो वर्तमान में भी कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम लोग लेते हैं कि हामिन पढ़ रहल ही। इसमें क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ ही रहे हैं, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या हो रहा है, चल चलाई तो वर्तमान काल। ठीक है, क्लियर है, एक उदाहरण से समझ में आ गया ना। यदि चलिए एक और दे देते हैं, तो भात खाए रहल ही, इसमें क्या हो रहा है कि कोई है जो भात खा रहा है, चावल खा रहा है। क्लियर है ना। अब इसके बाद आपका आता है संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, क्या नाम है इसका, तो संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान, तो जौन क्रिया रूप से वर्तमान काल यानी कि टटका पहरे या चलचलायत पहरे काम होवे के शंका होवे है, वो संदिग्ध वर्तमान काल कहा है। मतलब जिस कार्य में ऐसा आपको शंका होता हो कि अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पता नहीं, इस टाइप से है ना, वर्तमान काल में वह चल रहा है कि नहीं उसमें आप कंफर्म नहीं है, उसको संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं कि राम आवत होवत। ठीक है, इसमें क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि राम जो है सो आता होगा, राम आता होगा, इसमें उसमें शंका है। ठीक है, अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है वर्तमान में हमको पता नहीं है, लेकिन आ रहा होगा ऐसा मुझे अनुमान मैं लगा रहा हूं, तो उसको हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। तो वर्तमान काल किस टाइप का होता है
तीन टाइप का। सबसे पहला सामान्य वर्तमान काल, जिसमें कोई काम तत्काल हो रहा हो, ठीक है ना, या होने का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। और उसके बाद चल चलायित वर्तमान काल, जो तत्काल में वह काम चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें हमको शंका होगा, कंफ्यूजन होगा कि अभी वो काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसमें। चलिए, खत्म हो गया। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं आपको ये भूतकाल में, ठीक है। भूतकाल, इसको देखते हैं। तो इसमें जो है बीतल पहरे के 6 गो भेद है। जैसे कि वर्तमान काल में 3 भेद था, इसी प्रकार से भूतकाल का 6 भेद होता है, 6 टाइप होता है। अब एक एक करके हम लोग सब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है सामान्य भूतकाल, ठीक है। इसमें क्या होता है ये देखिए। तो जौन क्रिया से बीतल पहरे सामान्य रूप से सिराय गेल कर बोध होवे है, वो सामान्य भूतकाल कहला है, ठीक है। यानी कि जिस क्रिया में हमको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा जान पड़ता है कि वह कार्य खत्म हो गया है ना, उसको हम लोग सामान्य भूतकाल कहेंगे। जैसे कि राम आइल, ठीक है, या मोहन गेल। इसमें क्या पता चला, राम जो है सो आया और मोहन गया। क्लियर है, मतलब अभी तत्काल वो चला गया, एकदम क्लियर हो गया, है ना। इसके बाद आता है आसान भूत, ठीक है, आसान भूत, इसको देखते हैं। तो जौन क्रिया रूप से ई पता चले है कि काम अखने सिराय रहे, है ना। तो जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कार्य अभी तुरंत खत्म हुआ है, उसको हम लोग आसान भूत कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कि राम किताब पढ़ल है ना, यानी कि राम ने पुस्तक पढ़ी। क्लियर है, अभी तुरंत पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसके बाद होता है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत, ठीक है, ये क्या होता है। तो जौन क्रिया रूप से ई पता चले है कि काम ढेर पहले से लाल रहे, वो पूर्ण भूतकाल कहा है। मतलब जिस क्रिया का रूप से यह पता चलता है कि कार्य बहुत पहले खत्म हो चुका हो, उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण भूत कहेंगे। क्लियर है। जैसे कि उदाहरण में हम लेते हैं कि राम रांची गेल है, ठीक है। इसमें क्या है कि राम रांची गया था, ये अभी का बात नहीं, ये बहुत पुराना बात है, रांची गया था, ठीक है। मोहन किताब पढ़ रहा है, मतलब मोहन ने पुस्तक पढ़ी थी, ठीक है। मोहन किताब पढ़ल रहे, मतलब क्या हुआ कि मोहन ने पुस्तक पढ़ी थी। क्लियर है, पूर्ण भूत समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। तो जौन क्रिया से बीतल पहरे काम होवे के शक या शंका होवे है, उस संदिग्ध भूतकाल कहा है। मतलब जिस क्रिया से यह पता चलता है कि कोई काम हुआ होगा, उसमें शंका या संदेह होता हो, उसको हम लोग संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कि
राम भात खाइल होवत, है ना। यानी कि राम ने भात यानी कि चावल खाया होगा। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है, क्लियर हो रहा है कि भात खाया था कि नहीं खाया था, खाया होगा, क्लियर नहीं है इसमें। ठीक है, ये जो खायल होत या खाया होगा, ये क्या है, संदिग्ध भूतकाल का, मतलब हमको क्लियर नहीं है, हमको पता नहीं है कि खाया है कि नहीं खाया, लेकिन हो सकता है कि खाया होगा, शंका है इसमें। क्लियर है, समझ में आया, संदिग्ध भूतकाल। अब इसके बाद आता है आपका अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। तो जौन क्रिया रूप से ये पता चले है कि बीतल पहरे काम तो शुरू हल है मगर सिरायल है कर बोध न हवे, वो अपूर्ण भूतकाल कहा है। एकर में सहायक क्रिया जो है सो हल लागे है। ठीक है, एकर में देखो, इसका मतलब ये हुआ कि कोई काम भूतकाल में शुरू तो हुआ था, लेकिन अभी तक खत्म हुआ है कि नहीं, इसमें संदेह है। ठीक है, तो इसको अपूर्ण भूतकाल हम लोग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, राम पढ़ रहल है, मतलब राम पढ़ रहा था। ठीक है, राम पढ़ रहा था। अब हम जब देखे तो उस समय तो राम पढ़ रहा था, अब लेकिन अब पढ़ रहा है कि नहीं हमको नहीं पता, है ना। इसमें क्या है, रहल है, पढ़ रहा था, हमको नहीं पता अभी तक खत्म हुआ है कि नहीं उसका पढ़ाई, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल। क्लियर। अब इसके बाद होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, तो एकर में दुई काम में क्रिया रहो है, एक काम कर और दोसर परिणाम कर क्रिया रहो है। पहले क्रिया फल दोसर क्रिया पर पड़ो है। एकर में भूतकाले क्रिया रहो है, एकरा हेतु हेतु भूतकाल कहल जाए, है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें दो क्रिया होता है, ठीक है, और एक क्रिया का जो परिणाम है दूसरे क्रिया पर पड़ता है ना। इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं एक बार, कि राम पढ़तल तो जरूर पास होतल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि राम जो है सो पढ़ता तो जरूर पास होता। इसमें देखिए दो है, एक क्रिया क्या हुआ, राम पढ़तल तो जरूर पास होतल, है ना। यहाँ दो क्रिया आपको दिखाई दे रहा है, कौन कौन, तो एक राम पढ़ता, दूसरा तो वह जरूर पास होता। ये दोनों तो भूतकाल का क्रिया है, राम ने पढ़ा ही नहीं तो पास क्या करेगा, है ना। मतलब राम नहीं पढ़ा जिसके कारण वो फेल हो गया, इसका यही है। ठीक है, यानी कि एक इसमें दो क्रियाएं होती है हेतु हेतु मद में, और एक क्रिया जो है सो दूसरे के ऊपर आश्रित होती है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं भविष्य काल में। ठीक है, तो भविष्य काल का भी तीन टाइप होता है। ठीक है, पहला जो टाइप होता है उसका नाम है सामान्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत, सामान्य भविष्य, इसमें क्या है
कि जोन क्रिया रूप में ई पता चले है कि काम आवे वाला पहरे यानी कि भविष्य में होता है वो सामान्य भविष्य काल कहाँ है। जिस क्रिया का रूप से यह पता चलता है कि कोई कार्य जो है सो आने वाले समय में होगा उसको हम लोग सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि हम काल रांची जाइब, ठीक है, या जी भाई चे लिखना है तो नहीं के सेटा लिखे पारो, कोई दिक्कत ना है। खोरठा में अखन कोनो मानक भाषा बनल ना है, सब अपन अपन बोली से काम चलबो है, ठीक है। तो एकर में की कहल गेले कि हम कल रांची जाइब, माने हम कल रांची जाएंगे, ठीक है। यह सामान्य भविष्य काल में हुआ, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि हम कल रांची जाएंगे, यह पता चल रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सामान्य भविष्य काल। इसमें कोई शंका नहीं है, हम कल जाएंगे, जाना ही जाना है, ठीक है। इसके बाद आता है संभवात्य या संभवाय भविष्य काल, ठीक है। इसको हम लिखते हैं संभव भविष्य काल, ठीक है। तो जोन क्रिया रूप से ई पता चले कि आवेक पहर में क्रिया होवे पारे की संभावना है तो वो संभवाय भविष्य काल कहा है, ठीक है। माने इसमें यह पता चलता है कि कोई ऐसा क्रिया है जो ऐसा संभव है कि कल होगा या फिर आने वाले समय में होगा, है ना। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं कि काल पानी पड़े पारे। अब इसमें क्या है, हम क्या बोले कि कल पानी पड़ सकता है, गारंटी तो नहीं कि पड़बे करेगा, पड़ सकता है बोले हम, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा में जिसमें संभावना हो, ठीक है। इसको हम आसान भाषा में लिखे तो संभावना भविष्य काल हम कह सकते हैं, ठीक है। और अंत में होता है आपका हेतु हेतु मद भविष्य काल, ठीक है। वही इसमें भी दो क्रिया होता है जो एक दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, ठीक है। क्या नाम है इसका, तो हेतु 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 भविष्य काल, ठीक है। इसमें भी दो क्रियाएं होती है और दोनों एक दूसरे पर आश्रित होती है। जैसे कि हम लोग हेतु हेतु भूतकाल में पढ़े, ठीक है। उदाहरण से हम समझते हैं कि राम पढ़ेगा तो जरूर पास होगा। अब इसको देखिए क्या है, पहला वाक्य राम पढ़ेगा, दूसरा तो जरूर वो पास होगा, ठीक है। यदि राम पढ़ता है तो भविष्य में पास जरूर होगा। तो यही बात है आपका हेतु हेतु मद भविष्य काल, आपका टेंस हो जाता है खत्म यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं वाच्य, जिसको वॉइस कहते हैं, ठीक है। वाच्य यानी कि वॉइस, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जकर से क्रिया की स्थिति बोध होए है वो वाच्य कहा है ना। यानी क्रिया के विधान करता या कर्मक या भावक पर होए है ना, ओकरा हमने वॉइस कहिए या फिर वाच्य कहिए। मतलब जिससे क्रिया का स्थिति का पता चलता हो, स्थिति का बोध होता है, उसे हम वाच्य कहते हैं, ठीक है। तो वाच्य जो है सो तीन प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, तो पहला वाच्य जो है सो कर्ता वाच्य होता है, कर्ता वाच्य। दूसरा होता है कर्म वाच्य, ठीक है। तीसरा होता है भाव वाच्य,
अब तीनों को हम लोग बढ़िया से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्तावाच्य को। कर्तावाच्य, ठीक है। तो जौन वाक्य क्रिया का विधान करता हवे है, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया हवे है, वो कर्तावाच्य कहा है, ठीक है। जिस क्रिया में कर्ता के अनुसार क्रिया होता है उसे हम लोग कर्तावाच्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं कि राम भात खा है, ठीक है। तो यहां पे कर्ता कौन है? राम है ना। और क्रिया क्या है? खाना है ना। क्या है? खाना। तो कर्ता के अनुसार यहां पे कार्य हो रहा है ना। भात को यदि हम ले तो क्या हो सकता है? ये आपका भात आपका यहां कर्म हो जाएगा, है ना। तो राम डायरेक्ट क्या कर रहा है? खा रहा है। क्या खा रहा है? तो भात खा रहा है, इससे पता चल जा रहा है। तो ये कर्तावाच्य हुआ, ठीक है। और कर्तावाच्य में जो है सो क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों ही हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद आपका आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, ठीक है। यहां पे कर्म प्रधान होगा। कर्तावाच्य में क्या था? कर्ता प्रधान होगा। अब इसमें कर्म प्रधान होगा, ठीक है। तो जे वाक्य क्रिया के रूप कर्ता के अनुसार न होवे है, कर्म के अनुसार होवे है, वो कर्ता के रूप करण कारक में रहो है, वो कर्मवाच्य कहा है। मतलब जिस क्रिया में क्रिया का जो रूप है, जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार नहीं होके कर्म के अनुसार होता है ना। और कर्ता का जो रूप होता है वो करण कारक में रहे हैं, तो उसको हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं कि राम से भात खाइल जा है। राम से भात खाइल जा है, ठीक है। क्लियर है। तो यहां पे क्या है? कर्म को ज्यादा वैल्यू मिल रहा है। ये है, मतलब कह सकते हैं यहां करण लगा हुआ है ना, से, है ना। क्लियर है। प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कर्ता का रूप यहां क्या है? करण वाक्य से है ना, से है। राम से भात खाया जा रहा है, ठीक है। क्लियर है। यहां पे कर्म क्या है? आपका भात हो गया। ये क्या है? खाना, क्रिया हो गया। राम कौन है? कर्ता है। राम से, ठीक है, भात खाया जा रहा है। क्लियर है, समझ में आया। तो इसको हम लोग कर्मवाच्य कहेंगे, ठीक है। यहां पे कर्म प्रधान होता है, ठीक है। क्या खाया जा रहा है? तो भात खाया जा रहा है। क्लियर है। चलिए अब अंत में जो तीसरा नंबर आता है ये भाववाच्य होता है। यहां पे भाव प्रधान होगा, ठीक है। भाववाच्य, ठीक है। तो जौन वाक्य क्रिया के रूप आइन पुरुष एक वचन और पुल्लिंग में रहे, वो कर्ता के रूप करण कारक रहे हैं, वो भाववाच्य कहा है। ध्यान रहे कि भाववाच्य में सकर्मक क्रिया न रहे, वो सब अकर्मक क्रिया रहे हैं, ठीक है। तो जिस वाक्य में क्रिया का रूप आइन पुरुष है ना, आइन पुरुष समझ में आ रहा है ना।
तो जिस वाक्य में क्रिया का रूप आयन पुरुष एक वचन और पुल्लिंग में रहे, वो कर्ता का रूप जो है सो करण कारक में रहे और वो भाववाच्य होवे, ठीक है, होवे ओकरा भाववाच्य कहल जाए। साधारण आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे भाव प्रधान होगा, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं कि राम से घर जाइल जा है, ठीक है, राम से घर जाइल जाए। तो यहां भाव क्या आ रहा है, राम से घर जाया जा रहा है, क्लियर है। यहां पे भाव प्रधान है, राम से घर जाया जा रहा है ना, या गीता से सुतल जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें समझ में आया, यहां पे क्या है, भाव आ रहा है कि राम से घर जाया जा रहा है, राम घर जा रहा है, क्लियर है। तो ये तीनों वाक्य आप लोगों को समझ में आया, समझ में आ गया। अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि कर्ता वाच्य से कर्म वाच्य बनाने का जो नियम है उसको देख लेते हैं, ठीक है। कर्ता वाच्य से कर्म वाच्य या हम लोग भाव वाच्य बनाने का जो नियम है वो, ठीक है, भाव बनावे नियम, ठीक है। तो सबसे पहला नियम क्या है कि कर्ता के बाद करण कारक चिन्ह से रखल जाए, कर्ता के बाद से कर्म कारक चिन्ह रखा जाता है से, ठीक है। दूसरा है कि क्रिया मूल रूपे भूतकाल में बदल जाए। तीसरा जो है सो सहायक क्रिया रूपे जा धातु यानी कि जाना क्रिया लगवल जाए मगर ओकर काल जो है सो वही रहे, ठीक है। अब जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं कि कर्तावाच्य कर्तावाच्य, ठीक है, राम किताब पढ़े हैं। अब इसको कर्मवाच्य में हम करेंगे तो कैसे होगा, तो राम से किताब पढ़ल जा रहा, समझ में आया। इसी प्रकार से यदि कर्तावाच्य से हम लोग भाववाच्य में करते हैं तो सीता कांदे ही, सीता से कांदल जा है, सीता गावा ही, सीता से गावल जा है, बस यही है, कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो आज आपका काल और वॉइस दोनों खत्म हो गया, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है।